लेकिन आरती इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी की आय 7% और EBITDA 12% बढ़ा है। मार्जिन भी करीब 1% बढ़े। हालांकि मुनाफे में 11% के आसपास की गिरावट और 132 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा रहा। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD राजेंद्र वी गोगरी सर मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। राजेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये सिनेरियो थोड़ा सा क्रूशियल था क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे थे कि शायद इस क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज होगी, चीज़ें स्टेबलाइज होंगी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिचुएशन यहाँ से एटलीस्ट और वर्सन नहीं होगी, या तो स्टेबल होगी या बेटर होगी। आप क्योंकि सिस्टम में हो, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो अभी क्या सिनेरियो है इंडस्ट्री का, क्या सिचुएशन है और आरती इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली कैसे परफॉर्म किया इस क्वार्टर में? या इस क्वार्टर में जो हमने गाइडेंस दिया था वो हिसाब से वी हैव बीन एबल टू परफॉर्म। 950 to 1000 करोड़ का गाइडेंस था एंड Q3 के बाद टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स 1000 करोड़ एबिटा का एनुअल गाइडेंस जो था, सो दैट वी हैव बीन एबल टू मीट। एंड इन जनरल जो डिस्क्रिशनरी टाइप प्रोडक्ट में जो डिमांड रहती है दैट इज काफ़ी रिकवरी हुई है, लेकिन एग्रोकेमिकल सेक्टर में अभी भी प्रेशर है। सो आई थिंक वो एक कंटिन्यूटी रहेगी। सो FY25 में डिस्क्रिशनरी की डिमांड तो आई थिंक सब पूरी स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन एग्रोकेमिकल को और सेकेंड हाफ तक आई थिंक थोड़ा समय लगेगा फ्रॉम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओवरऑल काफ़ी हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए वेरी साइजेबल volume or EBITDA growth in FY25 on quarter basis. राजेंद्र सर, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो जिसमें एग्रोकेमिकल जिसकी आप अभी बात कर रहे थे और फार्मास्यूटिकल दोनों की डिमांड सेकेंड हाफ में यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो FY25 है इसमें पिकअप होनी चाहिए। एक दूसरा, थोड़ा सा रेड सी को लेके कंसर्न रहा है जिसकी वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी बढ़ी हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी थी। वो स्टेबलाइज हो जाएगी क्या FY25 के फर्स्ट हाफ में? हम देखेंगे उसको स्टेबल होते हुए या अगले क्वार्टर तक? जनरली जो हमारा एक्सपोर्ट का फ्रेट रहता है वो पास ऑन टाइप रहता है, तो ऑब्वियसली फ्रेट का और शिपिंग टाइम का इम्पैक्ट आया है, बट आई थिंक दैट वी आर जनरली एबल टू पास ऑन टू द कस्टमर्स। जी, और दूसरा ये एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल को लेकर कैसी डिमांड आप देख रहे हो FY25 में? हाँ, फार्मा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। एग्रो भी सेकेंड हाफ तक तो आई थिंक सब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, जो भी इन्वेंट्री करेक्शन सब है। आई थिंक अभी जो फीडबैक मिल रहा है उसका हिसाब से सेकेंड हाफ तक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। ओके, आपने अभी कहा कि नई कैपेसिटी के ऊपर आप काफ़ी काम कर रहे हो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, खास तौर से एंटी या एथाइलेशन का जो एक्सपेंशन है वो किस तरह की सिचुएशन से है और कौन कौन सी कैपेसिटीज कितनी एक्सपैंड करोगे आप? हाँ, इथलेशन का हम प्लांट करीब 3 टाइम्स कैपेसिटी कर रहे हैं अभी करंटली जो है उससे 3 टाइम्स, और नाइट्रोटोल्विन भी अराउंड 25 से 45,000 टन की कैपेसिटी कर रहे हैं, और वो सेकेंड क्वार्टर तक लाइन में आ जाएगी उसकी कैपेसिटी। ओके, और ये जो सर आपने झगड़िया में जो साइट डेवलपमेंट वर्क चल रहा है रफली 2500 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास से केपेक्स जिसकी बात की है, ये केपेक्स कब तक हम देखेंगे बुक्स में आता हुआ या कब तक नंबर्स में आएगा ये? हाँ, उसका कमिश्निंग सब FY26 में चालू हो जाएगा। सो उसका सब बेनिफिट्स ऑल विल स्टार्ट FY26 ऑनवर्ड्स। सेल्स और एबिटा में उसका इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा। तो राजेंद्र सर, जो FY24 के लिए आपने गाइडेंस दी थी, एबिटा फ्रंट पे आपने उसको बीट भी किया है। FY25 के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करके चले, जो शेयर होल्डर आपको सुन रहे हैं, कि किस तरह की गाइडेंस आप लेके चलोगे FY25 के लिए? वो 1450 to 1700 करोड़ का गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये साल थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे जो नए एक्सपांशन है उसका स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हमने थोड़ी वाइड रेंज रखी है। एज वी मूव फॉरवर्ड आई थिंक थोड़ी हम फर्दर फाइन ट्यून करेंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। स्टॉक आज मोरलेस फ्लैट है, करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अदरवाइज
एक बढ़िया परफॉर्मेंस लोअर लेवल से स्टॉक में हमने देखी हुई है। लौटते हैं वापस अपने तीनों जानकारों के पास और शुरुआत करते हैं कॉल्स का सिलसिला। प्रशांत का पोर्टफोलियो सबसे पहले लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस उनके पोर्टफोलियो में सो फार देखने को मिल रही हैं। प्रशांत के जो रिटर्न्स हैं, ये अच्छा, ये ब्रिजेश का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। जी शिपिंग उन्होंने कॉल दी थी जहां प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। ज्योति लॉब दूसरी कॉल थी, वहां पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए। सीजी पावर को वो होल्ड कर रहे थे, वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। कल एक अच्छी परफॉर्मेंस है सीजी पावर में। ब्रिजेश के पास, ब्रिजेश एक कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मुझे इरकॉन रेलवे स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है कि अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मैं मोमेंटम प्ले करना चाहूंगा। इरकॉन पे मुझे लगता है कि हमें बाइंग लेनी चाहिए करंट प्राइस पे। 233 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है 255 का देख रहा हूँ, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जी, तो 6.5% के आसपास की तेजी, इरकॉन डे हाई के आसपास। आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं। 238 239 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है और खरीदारी करके चलने की राय आपको इरकॉन के अंदर दिखाई पड़ रही है। पहली कॉल जो बाय साइड पर है वो है इरकॉन। अच्छा, अगला पोर्टफोलियो लेकर आइए अब प्रशांत का। किस तरह का रिटर्न वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन से कॉल्स उनकी तरफ से थे। प्रशांत ने जो अपना पोर्टफोलियो दिया है उसके हिसाब से उन्होंने जोमेटोज में एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट्स बुक कर लिए ब्रिटानिया में, सिप्ला में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मॉयल और क्रॉम्पटन वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रशांत, आपकी तरफ से कॉल। जी सुमित जी, मेरी पिक होगी आरवीएनएल। ये करीबन 271 271.50 के आसपास ट्रेड। प्रशांत के दो बोले थे। हेलो जी, आरवीएनएल मेरी पिक होगी, तो यहाँ पे 271.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 240 का स्टॉप लॉस रख के जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 310 तो 240 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे आरवीएनएल में 310 रुपए के टारगेट के लिए। दोनों ही जानकारों को रेलवेज पसंद आ रहा है, इरकॉन और आरवीएनएल। खैर, आगे ओम के पोर्टफोलियो को भी लेकर आइए। ओम का पोर्टफोलियो किस तरफ रुख कर रहा है, क्या क्या पोर्टफोलियो में उनके पास कॉल्स हैं। तो हुडको वो होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं वो पीआई इंडस्ट्रीज से। गोदरेज में उनका जो एक सेल कॉल था वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। तो दो कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। पहली कॉल आपकी तरफ से ओम। जी, मेरा पहला कॉल रहेगा यहाँ पे बीएससी का। अब बीएससी लगभग 2657 के आसपास यहाँ पे अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखेंगे 2590 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 2800। तो बीएससी लिमिटेड यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 2670 2660 के जोन में कामकाज कर रहा है। 2800 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 2590 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो ये पहली कॉल जो कि ओम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। 3 कॉल्स हो चुकी हैं, 2 कॉल्स अभी बाकी हैं, उन पर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए कि मिड कैप इंडेक्स में एक स्पाइक और डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक अच्छी खरीदारी दोनों इंडिसेस में। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर आ चुका है 50,000 के जोन्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है 1.25% की उछाल के साथ। एडवांस डिक्लाइन और बेटर हुआ है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।